So, hello everyone. My name is Tanvi Goyal and my chance name is MBBS with Tanvi and I'm a second prof MBBS student at a government medical college. तो अभी मैं अपने MBBS के सेकेंड ईयर में आ चुकी हूँ बट देयर इज स्टिल अ डे ऑफ माई लाइफ जिसे मैं किसी तरह भी नहीं भुला सकती हूँ, जिसे मैं किसी तरह भी अपनी मेमोरी में से इरेज नहीं कर सकती हूँ। एंड वो है, आई थिंक सो यू आर गेसिंग राइट, वो है मेरा नीट के पेपर वाला दिन। देखो, वो जो दिन है ना, लाइक वो एक ऐसा दिन था जिसने मेरे फ्यूचर को कम्प्लीटली एंटायरली चेंज कर दिया, जिसने मेरी डेस्टिनी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। एंड आई थिंक सो कि जितना इंपॉर्टेंट हमारा पूरा एक साल होता है ना जिसमें हमने नीट की तैयारी करी होती है, उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारा वो एक दिन होता है। क्योंकि अगर हमने पूरे साल तैयारी बहुत अच्छे से करी है बट हमारा वो जो एक दिन है नीट के एग्ज़ाम वाला, वो ड्यू टू एनी रीज़न फक्ड अप हो गया है, तो हमारा पूरा जो साल है वो वेस्ट हो सकता है। सो आई बिलीव कि नीट वाला दिन हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैं आज तुम्हें अपने उसी दिन की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ बिकॉज आई थिंक सो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तुम सब लोगों के लिए। एंड तुम्हें उसमें से सीखने को भी बहुत कुछ मिलने वाला है। ऑल्सो मैंने, जैसे तुम सब लोगों को पता है, मैंने नीट के 2 अटेम्प्ट दिए थे। इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 227, इन माई सेकंड आई गॉट 681। तो मैं तुम्हें ना एक थोड़ा सा क्विक कंपैरिजन भी देने वाली हूँ अपने दोनों नीट डे के एक्सपीरियंसेस का, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे कैसा फील हो रहा था, सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे कैसा फील हो रहा था। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड, क्योंकि यार देखो, कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे, आई प्रॉमिस। ठीक है, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। तो यार देखो, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, तो उस टाइम पे तो मेरा जाने का मन ही नहीं था। मैंने अपने घर पे बोला था कि मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, एंड दे वर लाइक कि हमें पता है तेरी प्रेप नहीं है, बट फिर भी एक बार चली जा, ठीक है, दे आ, देख ले क्या होता है, तुझे एटलीस्ट एक्सपीरियंस करने को तो मिल जाएगा। तो मैं बहुत ही मरे मन के साथ गई थी। एंड जब हम बाहर खड़े होते हैं तो चेकिंग वगैरह होती है, तो मैं तो सोच रही थी कि यार मेरे ड्रेस में कोई एक तो बटन एक्स्ट्रा मिल जाए कुछ। ठीक है, वो कहेगी नहीं नहीं बेटा अब अगले साल आना। मेरे को बिल्कुल जाने का मन नहीं था, ठीक है, बट समहाउ मुझे जाना पड़ा। एंड मुझे पता था कि मेरी कुछ तैयारी नहीं हो रखी है एंड मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं एंड जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रही थी। एंड मेरा बस चलता ना उस टाइम पे, मुझे कहीं एक बंद कमरा मिलता, मैं रोने ही लग जाती अगर मुझे अकेले अकेले में एक बंद कमरा मिलता तो। बट वो था कि हाँ, मुझे लाइक कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस दूर दूर तक भी नहीं था, बहुत दूर दूर तक भी कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। आई वॉज वेरी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी कुछ तैयारी नहीं हुई है। एंड ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें घर आने के बाद मैं अपने पेरेंट्स को ये नहीं बोल पाऊँगी कि हाँ वो ठीक गया, और मेरा रिजल्ट आने के बाद वो पहला ऐसा टेस्ट होने वाला है मेरी लाइफ का जिसका रिजल्ट देख के एक्चुअल में मेरे पेरेंट्स को डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है, क्योंकि आज से पहले कभी मेरा किसी टेस्ट में इतना गंदा तो नहीं गया है। बट आई वॉज लाइक यार ठीक है, ठीक है। एंड आई वॉज फीलिंग कि मैं यार नीट के लिए बनी ही नहीं हूँ मैं। ठीक है, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस ये दे रही हूँ, बट ना तो मैं नीट के लिए बनी हूँ, ना तो मैं डॉक्टर बन सकती हूँ अपनी लाइफ के अंदर। उसके बाद फिर जब मैं अपना सेकंड अटेम्प्ट वाले दिन नीट का एग्ज़ाम देने गई, एट दैट टाइम आई वाज फीलिंग सो कॉन्फिडेंट एंड आई वाज लाइक कि यार देखो, मेरा सिलेक्शन नीट में होगा नहीं होगा, आई डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, मतलब 0.0901%, आई डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, उस टाइम पे मुझे जो एक चीज़ सिर्फ फील हो रही थी वो ये था कि यार मैंने पूरे साल भी नहीं तो यार मैंने 7-8 महीने बहुत मेहनत करी है, जितना मैं कर सकती थी मैंने उतना करा है। अब मेरा सिलेक्शन होता है नहीं होता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे को इस बात का गिल्ट नहीं होगा कि यार तन्वी तूने मेहनत नहीं करी, या यार तन्वी तू और कर सकती थी बट तूने अपना 100% नहीं दिया। तो आई वॉज लाइक कि हाँ, मुझे इस बात का गिल्ट नहीं होगा। और पता है, मुझे लगता है कि एक एक चीज़ जो इंसान को सबसे ज़्यादा खाती है ना, वो उसका खुद का गिल्ट होता है। अब मेरे को ये था कि हाँ यार, मैंने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत करी है, मेरा सिलेक्शन हो गया तो आई डिज़र्व दैट। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ठीक है, माइट भी मेरी डेस्टिनी हो कि भाई मेरे को डॉक्टर बनना मेरी लाइफ में लिखा ही नहीं है, जो भी हो, बट मेरे को एटलीस्ट इस चीज़ का गिल्ट नहीं रहने वाला है कि मैंने मेहनत नहीं करी। आई गेव माई 100%। ठीक है, एंड ये चीज़ बहुत क्लियर थी मेरे माइंड के अंदर, जिसकी वजह से आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ यार, मेरा सिलेक्शन हो सकता है, देयर आर चांसेस कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब जिस दिन नींद था ना भाई, उससे एक दिन पहले तो मुझे नींद आ ही नहीं रही थी रात में। मतलब उससे 3-4 दिन पहले से आई वाज़ ट्राइंग टू फिक्स माय सोने उठने का जो शेड्यूल है पूरा, क्योंकि प्रेप के टाइम पे कुछ नहीं पता होता है, रात में कभी लेट तक पढ़ रहे हैं कुछ है। तो 3-4 दिन पहले से आई वाज़ ट्राइंग टू फिक्स इट। ठीक है, बट जिस दिन नींद था भाई साहब, उससे एक दिन पहले तो रात में मुझे नींद आई ही नहीं। ठीक है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लेट, ऐसा 3-4 बजे जाके नींद आया एंड आई वाज़ फीलिंग सो एंग्शियस। ठीक है, इतनी ज़्यादा नर्वसनेस, आई डोंट नो कि उससे पहले मैंने कब फ़ील करी थी अपनी लाइफ के अंदर।
देन फाइनली मेरे को 3-4 बजे जाके नींद आई, सुबह 8 बजे फिर उठना ही उठना था। उसके बाद हम पूरा रेडी वगैरह हुए, भई मैंने पूरा टाइम रेडी होने में इतनी बार चेक करा कि भई कोई कपड़ों में कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने अपने पाउच को इतनी बार चेक करा कि यहाँ पे कोई कुछ पेपर वगैरह तो नहीं आ गया गलती से, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे पूरे हैं, नहीं पूरे हैं, ठीक है? एंड आई थिंक सो कि जितना एंग्शियस हम फ़ील करते हैं ना हमारे एग्ज़ाम के टाइम पे, जो हमारे पेरेंट्स हैं ना वो भी उतना ही एंग्शियस फ़ील करते हैं, अगर वो डीप डाउन फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट चाहते हैं कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो, ठीक है? तो मैं वो जो लाइक नर्वसनेस थी ना वो मैं अपने पेरेंट्स के फेस पे भी देख सकती थी। इट वाज़ जस्ट कि हाँ, वो उस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते थे मेरे को, क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ पता थी कि ये भी नर्वस है। तो उस टाइम पे कुछ ऐसा हो गया था ना कि मैं अपनी नर्वसनेस अपने पेरेंट्स को शो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था वो भी बहुत है, और वो अपनी नर्वसनेस मुझे नहीं शो करना चाहते थे क्योंकि उन्हें भी पता था कि मैं बहुत हूँ। तो हमारा ऐसा थोड़ा म्यूचुअल चल रहा था, ठीक है? उसके बाद फिर ऐसे पूरा रेडी वगैरह हुए, फिर मतलब वही था देखो। और पता है एक चीज़ बड़ी सॉलिड थी कि जिस दिन नीट था मैंने उस दिन सुबह उठ के कोई रिवीजन वगैरह नहीं करी। उससे पहले रात में भी मैंने 9 बजे ना अपनी बुक्स वगैरह बंद करके रख दी थी, एंड आई वाज़ लाइक कि बस हो गया है, ठीक है? अब और कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। तो 9 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा, नीट के गेट के बाहर तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, फिर 9 बजे के बाद से नो रिविज़न नथिंग, ठीक है? आई वाज़ लाइक कि बस हो गया है, एंड आई थिंक सो कि ये चीज़ ना थोड़ी मेरे साथ है, क्योंकि जब मेरे एमबीबीएस के अभी फर्स्ट प्रॉफ के एग्ज़ाम्स थे, तो भाई उसमें भी मैंने सुबह उठ के लाइक हार्डली 1-2 पेपर में ही पढ़ा होगा। मेरे को नहीं मन करता यार फिर सुबह उठ के पेपर का पढ़ने के लिए। आई वाज़ लाइक कि भई जितना पढ़ना है ना रात में करके सो जाओ भाई, सुबह नहीं करना। तो फिर हम पहुँचे, ठीक है? फाइनली जो हमारा सेंटर था उसके बाहर, एंड उसके बाहर फिर ऐसा हमने एक स्पॉट डिसाइड करा कि हाँ, पेपर ख़त्म होने के बाद मुझे कहाँ बाहर आके खड़े रहना है, वहीं पे मेरे पेरेंट्स मुझे मिलेंगे, ठीक है? ऑल्दो जब मैं पेपर दे के बाहर आई थी वहाँ पे वो मुझे नहीं मिले थे, क्योंकि वो खुद भूल गए थे कि स्पॉट क्या था, ठीक है? जो सिर्फ़ मेरी मम्मी को याद था, तो पापा फ़ोन करके पूछ रहे थे मम्मी को कि कहाँ मिलना था। तो फिर फाइनली ऐसा ये सब हुआ, फिर उन्होंने मुझे काफ़ी ऐसा ऑल द बेस्ट वगैरह बोला। फिर आई आई थिंक सो जब हम अंदर जा रहे थे ना, तो लाइक मैं अपने साथ एक हैंडकरचीफ लेके गई थी एंड एक पानी की बॉटल। तो उन्होंने कहा पानी की बॉटल है, हैंडकरचीफ दोनों बाहर छोड़ दो, एंड आई वाज़ लाइक यार मैं चलो पानी तो ठीक है, पानी मेरे को जहाँ तक था मैं एग्ज़ाम के बीच में वैसे भी नहीं पीने वाली, क्योंकि टाइम नहीं मिलने वाला, फिर वॉशरूम जाने पड़ गया तो और ठीक है ख़त्म। बट मेरे को ये था कि यार हैंकी तो दे दो कम से कम। तो फिर भाई नहीं दिया। एक तो उस टाइम पे गर्मी इतनी हो रही होती है, ठीक है? प्रॉपर आपका मई में एग्ज़ाम होता है, इतनी भरी गर्मी, ठीक है? उसके बाद फिर फाइनली मैं अंदर गई, मैं अपनी सीट पे बैठी। जब तक पेपर मेरे हाथ में नहीं आया ना, तब तक मेरे को इतनी एंग्ज़ायटी हो रही थी कि पता नहीं मैं क्या कर लूँ। एंड जो वॉच थी ना, जो क्लॉक थी वो इस डायरेक्शन में लगी हुई थी। तो मैंने जितनी बार भी टाइम देखा, मैंने ऐसे मुड़-मुड़ के देखा है, और घर आने के बाद मेरी गर्दन में जो दर्द हुआ है ना, क्योंकि मेरे को ना टाइम देखने की बहुत ज़्यादा आदत है। जैसे अभी हमारे एमबीबीएस के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें जो क्लॉक है वो सामने लगी होती है, मेरे एकदम सामने। तो बार-बार ऐसे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा आदत है टाइम देखने की, तो मैंने इतनी बार ऐसे-ऐसे किया ना नीट के पेपर में, लिटरली मुझे घर आने के बाद 2 दिन तक दर्द रहा था गर्दन में। फिर फाइनली जब नीट का पेपर मेरे सामने आया, तब हर एक चीज़ भूल गई मैं, हर एक एंग्ज़ायटी, हर एक पेट दर्द, हर एक प्यास, हर एक वॉशरूम, लाइक एवरीथिंग, ठीक है? फिर मेरे लिए क्या था, बस मैं और मेरे सामने मेरा नीट का पेपर। एंड फाइनली मैंने पेपर पूरा देखा, मैंने कहा कि पेपर ईज़ी है बट लेंथी है, रिविज़न करने का टाइम नहीं मिलने वाला है, सो साइड बाय साइड आई एम गोइंग टू मार्क माय ओएमआर, ठीक है? पेपर मेरा ऑन टाइम खत्म हो गया, टाइम से 5 मिनट पहले मेरा पेपर खत्म हो गया, एंड एट द एंड आई वाज़ सो हैप्पी कि हाँ भाई, ओएमआर मेरी सही भरी है, ठीक है? ओएमआर मेरी गलत नहीं भरी है। उसके बाद फिर फाइनली मेरा पेपर हुआ, मैं बाहर आई, उसके बाद फिर वैसे पेरेंट्स से मिली। उसके बाद मतलब मेरे बिहेवियर से दे वर ऑल्सो लाइक कि हाँ, पेपर इसका ठीक गया है, ठीक है? बुरा नहीं गया है। उसके बाद फिर फाइनली घर जाने के बाद जब रात में आंसर की वगैरह सब ऐसा आ रही थी यूट्यूब पे, मैंने अपना स्कोर चेक करा, एंड मेरा जो स्कोर था, भाई मेरे को ये था कि हाँ ठीक है, मैंने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया, एंड आई नो मैं ओएमआर सही भर के आई हूँ। तो यही स्कोर है एक्चुअली मेरा। एंड मुझे ये था कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे स्कोर पे नहीं बिलीव करेंगे, उन्हें लगेगा कि मैं झूठी बोल रही हूँ जब तक एक्चुअल में रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो बट टू माई सरप्राइज दे बिलीव्ड कि हाँ ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ वही मेरा एक्चुअल स्कोर आया है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो इस चीज़ का मेरे को बड़ी खुशी हुई उस टाइम पे कि हाँ एटलीस्ट उन लोगों ने विश्वास कर लिया कि यही मेरा स्कोर है। रात में मुझे वापस नींद नहीं आ रही थी, ठीक है? फिर जाके नींद आई, सुबह मेरी नींद जल्दी खुल गई, एंड आई डोंट नो कि भाई मैं किस नशे में थी। अब मैं भाई मेरा ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि यार ये सुबह उठ के पढ़ क्यों नहीं रही है, इसका वो कंटिन्यूअस स्ट्रेस क्यों नहीं बना हुआ है दिमाग पे। मैं जीने से गिर गई, मैं स्टेयर से गिर ही गई।
और मुझे लाइक काफ़ी बड़ा नील टाइप हो गया, ठीक है? बहुत गंदे वाला गिर गई थी मैं स्टेयर्स पे से एंड उसके बाद फिर मेरे को लगा कि हाँ, एक बार एकदम से मेरे दिमाग पे हिट हुआ, अब मैं जाके नॉर्मल हो पाई हूँ। एंड उसके बाद से मेरे को मेरी बॉडी ने ये चीज़ मान ली कि हाँ, फाइनली नीट हो गया है। सो दिस वाज़ माय एंटायर नीट डे एक्सपीरियंस, ठीक है? बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है एंड आई थिंक सो कि आपकी बॉडी भी एक्चुअल में एडजस्ट नहीं कर पाती है कि अब नीट हो गया है, ठीक है? तो भाई आई थिंक कि तुम लोग जिन-जिनका नीट हो चुका है, तुम लोग इससे रिलेट करोगे, जिनका नहीं हुआ है वो आने वाले टाइम में सोचेंगे कि हाँ, दीदी ने ठीक कहा था। ठीक है? तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोई डाउट्स है तो कमेंट कर दो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हू आर गोइंग टू गिव नीट इन कमिंग ईयर्स। थैंक यू।